स्टूडेंट्स वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे हम कर रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, कल मैंने आपको इसका मीनिंग करवाया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट डेट्स एंड फर्म्स डेट। तो बेटा कल हमने किया था सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कि अकाउंट्स कैसे सेटल होते हैं, उसका सेकंड पार्ट था प्राइवेट डेट्स एंड फर्म्स डेट। तो बेटा जब एक फर्म के टू टाइप्स के डेट मतलब अकर हो रहे हो, टू टाइप्स के डेट आपको दिखाई दे रहे हो क्वेश्चन के अंदर, देन उसकी कैलकुलेशन या उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। वेयर बोथ द डेट्स ऑफ द फर्म एंड प्राइवेट डेट्स ऑफ अ पार्टनर को एग्जिस्ट, दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा। कहते द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट्स ऑफ द डेट्स ऑफ द फर्म। फर्म की प्रॉपर्टी जो है किसके लिए सबसे पहले अप्लाई करी जाएगी, फर्म के डेट्स को रीपे करने के लिए, और उसके बाद अगर कुछ सरप्लस बचेगा शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स एज पर देयर क्लेम्स, तो उसके बाद वो पार्टनर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी जो वो अपनी प्राइवेट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट, और प्राइवेट डेट्स को रीपे करने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी यूटिलाइज करी जाएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, और अगर कुछ सरप्लस बचेगा तो वो हम फर्म्स के डेट को रीपे करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इन केस फर्म्स की लाइबिलिटी जो है फर्म्स की एसेट से ज़्यादा है, तब हम फर्म्स के डेट को रीपे करने के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, बट पहले प्राइवेट जो डेट्स हैं उसको रीपे करने के बाद पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी में से प्राइवेट डेट्स रीपे होंगे, उसके बाद अगर कुछ सरप्लस बचेगा तो उसको यूटिलाइज किया जाएगा फर्म्स के डेट को रीपे करने के लिए। ठीक है, सो इट मे बी नोटेड दैट द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर डज नॉट इंक्लूड द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, वो इसके अंदर नहीं आएंगी। Thus, if the assets of the firm are not adequate enough to pay off the firm's liability, अगर फर्म की एसेट्स जो हैं वो इनफ नहीं है फर्म की लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए, देन पार्टनर्स जो हैं हैव टू कंट्रीब्यूट आउट ऑफ देयर नेट प्राइवेट एसेट। नेट प्राइवेट कैसे आएंगी, प्राइवेट एसेट्स में से उनकी प्राइवेट लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद जो बचेगा, जो अमाउंट बचेगी नेट प्राइवेट एसेट्स, उसको यूटिलाइज करा जाएगा फर्म्स की लाइबिलिटीज को रीपे करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से उसकी ट्रीटमेंट करी जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है वी हैव अर्लियर डिस्कस दैट व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व, जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तो हम क्या करते हैं, एसेट्स को रियलाइज कर देते हैं, लाइबिलिटीज को पे कर देते हैं। मींस अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है, कहते हैं जब भी एक फर्म जो है डिसॉल्व होती है तब हमने क्या करना है, एसेट सेल कर देनी है, लाइबिलिटीज पे कर देनी है, और अगर कोई बैलेंस बचेगा तो वो हमने क्या कर देना है, वो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से उसकी ट्रीटमेंट करी जाएगी। बेटा आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपने क्या करना होगा उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते टाइम, जो भी आपकी एसेट्स होंगी सबसे पहले हम उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व्स पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उसके बाद एसेट्स को सेल करेंगे, लाइबिलिटीज को पे करेंगे, और अगर ये सब करने के बाद कुछ बैलेंस बचता है तो वो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट्स बाय प्रिपेयरिंग द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द फर्म्स बुक। कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, मेन जो अकाउंट बनते हैं, एक तो रियलाइजेशन बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल, और तीसरा बैंक अकाउंट। अगर लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया तो वो अकाउंट बनेगा, और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो उसका अकाउंट भी बना देते हैं। सो लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल, तो इसको डिटेल के अंदर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या करा जाता है, प्रिपेयर करा जाता है। ठीक है, इसको प्रिपेयर कर, द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट इज टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द डिसॉल्व्ड फर्म। मीन्स हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, और हमने ये देखना है कि जब हमने एसेट्स को रियलाइज कर दिया, लाइबिलिटीज को पे कर दिया, तो हमें कितना गेन हुआ या हमें कितना लॉस हुआ। सो ये कैसे प्रिपेयर करा जाता है, सबसे पहले हम सारी के सारी एसेट बस किसको छोड़ के, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के, पार्टनर्स के लोन को छोड़ के, और कैश और बैंक को छोड़ के, बाकी सारे के सारे हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। आप देखो बेटा एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट होती हैं,
ठीक है, सारी की सारी एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर भी हम इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड के अंदर। फिक्टिशियस एसेट्स बेटा लॉसेस होते हैं, तो ये जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर ट्रांसफर करे जाते हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। होते लॉसेज हैं, लॉसेज भी डेबिट होते हैं, पर ये जाएंगे कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड, डेबिट साइड, क्योंकि उधर भी डेबिट थे ना, और बैलेंस शीट के अंदर सारी की सारी एसेट्स पे डेबिट होती हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर भी कहाँ ट्रांसफर करनी है, डेबिट साइड के अंदर। ठीक है, पार्टनर का लोन जो है इज रिटेन्ड इन अ सेपरेट अकाउंट एंड इज रिसीव्ड बैक फ्रॉम हिम। ठीक है, जो पार्टनर को लोन दिया है वो एक सेपरेट अकाउंट है, सेपरेट अकाउंट के अंदर रखा जाएगा और उससे वापस लिया जाएगा। फिर हमने क्या करना है, सारी की सारी लाइबिलिटीज किसको छोड़ के, पार्टनर को, पार्टनर के लोन को छोड़ के, ठीक है ना, अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया उसको छोड़ के, ठीक है, और पार्टनर्स की कैपिटल को छोड़कर बाकी सारे के सारे हमने कहाँ ट्रांसफर करने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। हमने रिजर्व्स छोड़ देने हैं, पार्टनर्स लोन छोड़ देना है, पार्टनर्स की कैपिटल छोड़ देनी है, उसके अलावा जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज होंगी वो हमने कहाँ ट्रांसफर करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्योंकि लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में भी कहाँ जाएंगी, क्रेडिट साइड के अंदर। दैट हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट में जाना है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। अब हमने क्या कर देना है बेटा, एसेट्स को सेल कर देना है और लाइबिलिटीज को पे कर देना है। एसेट सेल करोगे, एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट करते हैं ना, बट अब हम यहाँ पे अपनी सारी की सारी एसेट्स को किस में ट्रांसफर कर चुके हैं, रियलाइजेशन के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज पे करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, लाइबिलिटीज टू कैश, बट अब हम यहाँ पे सारी की सारी लाइबिलिटीज किस में ट्रांसफर कर चुके हैं, रियलाइजेशन के अंदर, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस होते हैं बेटा वो भी डिसोल्यूशन में क्या करे जाते हैं, डेबिट करे जाते हैं। मींस आप देखो, जब कोई एक्सपेंस होगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये कौन सी साइड आ गया, डेबिट साइड के अंदर आ रहा है ना, टू बैंक। ठीक है, तो इस तरह से सारा का सारा ट्रांसफर करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बैलेंस क्या आ जाएगा आपके पास, गेन या फिर लॉस, जो भी बैलेंस आएगा या तो गेन आ जाएगा या लॉस आ जाएगा, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, सबसे पहले हमने सारी की सारी एसेट्स वो तीनों को छोड़ के, जो फिक्टिशियस एसेट थी, जो लोन टू अ पार्टनर था, और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे जो था कि सारे के सारे वो आपके क्या नाम है, एक तो फिक्टिशियस एसेट थी, एक लोन टू अ पार्टनर था, और तीसरा जो था कैश और बैंक। इसको छोड़ के बाकी सारी की सारी एसेट्स हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन के अंदर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्डी एसेट्स। क्यों, क्योंकि एसेट्स डेबिट होती हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर भी डेबिट साइड में लिखनी है, डेबिट साइड कौन सी होती है, टू वाली, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा टू सन्डी एसेट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे, अगर आपको किसी एसेट के रिगार्डिंग कोई रिजर्व गिवन है, ठीक है, प्रोविजन और रिजर्व अगेंस्ट एन एसेट, कहते हैं अगर मान लो कोई इन्वेस्टमेंट गिवन है और उसके रिगार्डिंग कोई रिजर्व गिवन है, सो व्हेन एन एसेट इज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, अगर आपने उस एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया है, देन उसका प्रोविजन और रिजर्व भी क्या होगा, वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में गिवन होगा, तो वो भी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है ना, तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्या करा जाएगा, ट्रांसफर करा जाएगा। जैसे इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्जिस्ट हो रही है बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहाँ होगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करते हो तो एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो उसका रिजर्व कहाँ है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। अब रिजर्व बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है, तो इट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट में वो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, बाई वाली साइड। तो अब फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे ही डेटर्स के अंदर, डेटर्स कहाँ गिवन होते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर। ठीक है, और उसकी जो प्रोविजन है वो कहाँ गिवन होती है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर। तो डेटर्स अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो साइड बाय साइड उसकी प्रोविजन भी ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो हमने डेटर्स ट्रांसफर किए, रियलाइजेशन टू डेटर्स, क्योंकि डेटर्स एसेट होती हैं तो टू में, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाएंगे। तो वैसे ही प्रोविजन जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स मैंने बोला था कि वो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करनी होती। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं, और वो कहाँ जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड कौन सी साइड होती है, टू वाली साइड। तो मीन्स रिजर्व क्या रहेंगे, सारे टू
हमने सारे के सारे रिजर्व टू में रखने हैं, तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस तरह से, ठीक है। तो ये थी बैलेंस शीट की एसेट साइड वाली, हमने सारी आइटम्स जो है वो कर ली हैं, ठीक है। हमने बैलेंस शीट की जो एसेट साइड है उसकी सारी आइटम्स जो है वो भी हमने कर ली हैं। नेक्स्ट है करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। कहते हैं बैलेंस इन करंट अकाउंट, चाहे वो डेबिट है चाहे वो क्रेडिट है, उसे हमने किस में ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, द एंट्री फॉर करंट अकाउंट्स विद डेबिट बैलेंस। अगर उसका डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर गिवन है, तो इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की भी डेबिट साइड में जाएगा, तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर उसका क्रेडिट बैलेंस गिवन है, इसका मतलब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में गिवन है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड के अंदर जाएगा। इट मींस पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है, क्योंकि बाय पार्टनर्स करंट हमने लिखना है ना। नेक्स्ट है, अगर पार्टनर को कोई लोन दिया है, लोन टू अ पार्टनर, कहते हैं बैलेंस इन द लोन टू अ पार्टनर, वो उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करा जाएगा। बेटा जो भी आइटम्स बैलेंस शीट की डेबिट साइड में होंगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड में होंगी, वो सारी की सारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगी। जो आइटम्स बैलेंस शीट की मतलब लाइबिलिटी साइड के अंदर होएंगी, जो हमने ट्रांसफ़र करनी होती है कैपिटल अकाउंट में, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगी, ठीक है। बाकी जो रियलाइजेशन में जानी है वो तो रियलाइजेशन में चल ही जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट कल हम करेंगे बेटा कि लाइबिलिटीज अकाउंट को किस तरह से प्रिपेयर करा जाता है, मतलब लाइबिलिटीज जो है वो कैसे ट्रांसफ़र करी जाती हैं रियलाइजेशन के अंदर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।